उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको मैं अभिवादन करता हूं। सर्विंग जीसस मिनिस्ट्री का ये बाइबल स्टडी में आज हम एक महत्वपूर्ण बातों को हम सीखेंगे। वो है हर्मटोलॉजी। ये क्या हर्मटोलॉजी, इसका अर्थ क्या है, उसके बारे में हम देखेंगे। ये हर्मटोलॉजी है, ये पाप के बारे में जो शिक्षा है उसको कहते हैं हर्मटोलॉजी। हर्मटोलॉजी क्या है? यह एक यूनानी शब्दों के द्वारा बनाया हुआ वाक्य है। हार्मटिया इसका अर्थ है पाप, और लोगोस उसका अर्थ है अध्ययन या शिक्षा या वचन कह सकते हैं। इसलिए प्रियो, ये पाप के बारे में जो हम अध्ययन करते हैं उसका नाम है हर्मटोलॉजी। ये हर्मटोलॉजी में हम लोग ये पाप की उत्पत्ति और परिभाषा और पाप की स्वभाव और पाप की प्रकार और परिणाम और अंतिम दशा को बाइबल के आधार पर समझाती है। इसलिए इसका नाम दिया गया है हर्मटोलॉजी। हर्मटोलॉजी, इसमें हम लोग 5 महत्वपूर्ण बातों को हम आज सीखेंगे। कई बातें हैं, लेकिन हमारे लिए जो समय के हिसाब से हम 5 महत्वपूर्ण बातों को हम सीखेंगे। पहला, जो पाप की परिभाषा, द डेफिनेशन ऑफ सिन, और दूसरा पाप के प्रकार, टाइप्स ऑफ सिन, और तीसरा मनुष्य में पाप के स्रोत, सोर्स ऑफ सिन इन मैन, और चौथे बात पाप के परिणाम, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सिन, और पांचवी बात है पाप का प्रायश्चित, अटोनमेंट फॉर सिन। ये 5 बातों को आज हम सीखने जाएंगे। बड़ी ध्यान से आप लोग सुनिएगा। पहला, पाप की परिभाषा, द डेफिनेशन ऑफ सिन। उसमें हम देखते हैं पाप के लिए इब्रानी शब्द, जो पुराना नियम में पाप के लिए जो पाप आया है वो जगह में क्या क्या शब्द इस्तेमाल किया गया है, वो पूरा पुराना नियम इब्रानी भाषा में लिखा हुआ है। इसलिए इब्रानी भाषा में जो पाप के लिए पुराना नियम में कौन सा जो शब्द इस्तेमाल किया गया, उसको अगर उसके बारे में हम जानकारी अगर हम लेंगे, हमें पता चलेगा पाप क्या है। पहले एक शब्द है कतात। कतात का जो शब्द है, लगभग 580 स्थानों पर ये कतात का शब्द इस्तेमाल किया गया है। कतात का शब्द का अर्थ यह है लक्ष्य से चूक जाना, परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करने में असफल होना। हाँ प्रियो, जो लक्ष्य, ये एक लक्ष्य रखा है, वहां तक ही पहुंचना है, लेकिन उसको हम चूक जाना ही ये कतात है। उदाहरण के लिए, अभी हम तीर चलाने वाले जो एक निशाना रखती है वहां चलाते हैं। अगर चलाने के समय जो निशाना के छोड़कर अगर 1 मिलीमीटर अगर दूसरा जगह में जाएंगे तो भी हम निशान को छोड़ दिया। अगर एक और उदाहरण बोलेंगे तो हम बस के लिए जाते हैं और ट्रेन में जाते हैं, मेट्रो में जाते हैं, कभी कभी हवाई जहाज में जाते हैं, फ्लाइट में। उस समय आपका जीवन में भी ऐसी घटना हुआ होगा, 1 मिनट में 2 मिनट में छूट जाती है। ये है जो कतात, जो लक्ष्य से चूक जाना, थोड़ा से हट गया तो भी वो गलत है, वो पाप है, उसको हम हानि हमारे लिए हो जाए। दूसरा शब्द है पेशा। जो पेशा का शब्द का अर्थ है विद्रोह करना। विद्रोह करना जो शब्द है उसको पेशा, उसका शब्द का अर्थ में इस्तेमाल किया गया है। और सीमा लांघना और परमेश्वर का अधिकार के विरोध कार्य करना। हाँ प्रियो,
जो कोई परमेश्वर की जो अधिकार के विरोध में कार्य करते हैं उसको कहते हैं पेशा, वो भी पाप है। और तीसरा एक शब्द इस्तेमाल किया गया है आवोन। आवोन का अर्थ यह है टेढ़ापन या तो अधर्म और दुष्टता। ये तीन शब्द का जो अर्थ देता है आवोन का अर्थ। और चौथे है आशाम। आशाम का अर्थ है दोषी ठहराना या अपराध करने का जो अर्थ में आता है। ये चार शब्द को ही पुराना नियम में इस्तेमाल किया गया है। और पाप के लिए यूनानी शब्द जो नया नियम में हम देख सकते हैं, ये क्या यूनानी शब्द, इसलिए यूनानी शब्द है। पुराना नियम इब्रानी भाषा में लिखा हुआ था, लेकिन नया नियम यूनानी भाषा में लिखा हुआ था। इसलिए नया नियम में ये यूनानी शब्द क्या क्या दिया गया है। उसमें पहला शब्द है हारमटिया। हारमटिया माने क्या है, उसका वो भी लक्ष्य से चूक जाना। अप्रियो लगभग 174 बार 174 स्थानों में ये जो हारमटिया करके जो शब्द को इस्तेमाल किया गया है, ये लक्ष्य से चूक जाना, गलत मार्ग पर चलना। हमारे लिए एक मार्ग है, लेकिन उसको छोड़कर हम गलत जो मार्ग में हम चलते हैं उसको कहते हैं हारमटिया। और दूसरा एक शब्द को वहां हम देख सकते हैं अनोमिया। 15 स्थानों में ये शब्द को इस्तेमाल किया गया है। जो अनोमिया का अर्थ है व्यवस्था रहित अवस्था, परमेश्वर की व्यवस्था का अनादर करना, व्यवस्था के अनुसार नहीं चल के उसको अनादर करने वाला, वो जो बातों को लिखा है अनोमिया। और तीसरा हम देखते हैं बराबासिस। बराबासिस बराबासिस का लगभग 16 स्थानों पे हम देखते हैं। यह है सीमा का उल्लंघन करना। हमारे लिए एक सीमा है, उसको उल्लंघन करते हैं, उसको पार करते हैं, इसलिए उसका बराबासिस करके वो शब्द का अर्थ होती है आज्ञा का पार करना। परमेश्वर एक आज्ञा दिया है, उसको पार करना ही ये बराबासिस है। जो चौथा है पाराप्टोमा। पाराप्टोमा लगभग 23 स्थानों पे दिया गया है। इसका अर्थ है अपराध। अप्रिय, हम एक एक शब्द के लिए एक एक अर्थ को हम देख रहे हैं। इसका मतलब यह है अभी पुराना नियम और नया नियम में जो इस्तेमाल किया हुआ, अगर ये हर एक जो शब्द का अर्थ को हम कुल मिलके हम देखेंगे तो ये आएगा। पाप क्या है? पाप यह है परमेश्वर के लक्ष्य से चूक जाना। और दूसरा परमेश्वर का आज्ञा को उल्लंघन करना, आज्ञा को ना मानना, विद्रोह करना, अधर्म करना, ये शब्द ही निकलती है। और हम अगर बाइबल के आधार पर जो पाप की परिभाषा को अगर हम देखेंगे तो उसमें पहला यूहन्ना 3:4 में लिखा है व्यवस्था का उल्लंघन करना, हर प्रकार की जो अधर्मिकता जो पाप है करके लिखा है पहला यूहन्ना 5:17 में। और याकूब का 4:17 में लिखा है सही कार्य जानकर भी ना करना वो पाप है। जो भलाई करना जानते हैं नहीं करते हैं, उनके लिए वो पाप ठहराया करके वचन में हम पढ़ते हैं। और विश्वास के बिना कार्य करना रोमियो 14:23 में लिखा है। और नीति वचन 24:9 में लिखा है बुरी कल्पना या सोच या विचार, ये सभी पाप है। ये पाप का परिभाषा, ये अगर किसका जीवन में है वो पापी है। कुल मिलके हम एक वाक्य में अगर बोला जाए तो वो है परमेश्वर की इच्छा को छोड़कर अपनी इच्छा पूरी करना ही पाप है। लोग हमेशा मन में रखिएगा, परमेश्वर की इच्छा को छोड़कर
अपनी इच्छा जो पूरी करना ही पाप है प्रियो। पाप की जो परिभाषा में एक और बात, एक महत्वपूर्ण बात है, जो पुराना नियम, जो ओल्ड टेस्टमेंट में जो कर्म, एक्ट, जो गलत कर्म करते हैं वो पाप ठहराया जाता था। लेकिन न्यू टेस्टमेंट में, जो नया नियम में, हृदय की अवस्था, एटीट्यूड, पुराना नियम में कुछ गलत काम करने से वो पाप ठहराया जाता था, लेकिन नया नियम में गलत विचार करेंगे, गलत बातों को सोचेंगे, वो पाप है। पुराना नियम में केवल बुरे कार्य करने पर पाप माना जाता था, लेकिन नया नियम में मन में बुरे विचार लाना भी पाप माना गया है। पहाड़ी उपदेश में यीशु मसीह जो मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय में हम देख सकते हैं, क्या बोले प्रभु यीशु मसीह? अगर किसी औरत को बुरे नजर से अगर देखा जाएगा तो पाप कर चुका है करके प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं। इसलिए प्रियो, पुराना नियम से नया नियम का जो व्यवस्था है, जो नया नियम की जो बातें हैं, वो बहुत ऊंचा है। वहां कर्म करने से पाप है, यहाँ हृदय में गलत बातों को विचार करेंगे, बुरी बातों को विचार करेंगे, वहां पाप माना जाता है। और दूसरी पॉइंट है जो पाप के प्रकार, टाइप ऑफ सिन। पाप में 2 प्रकारिक पाप है, उसको हम देखेंगे। पहला है जन्म का पाप, जो ओरिजिनल सिन कहते हैं। मनुष्य जन्म से ही पापी स्वभाव होकर पैदा होता है। कैसे? जो आदम का पाप जन्म के द्वारा सारी मानव जाति में आ गया, इसलिए ये उसको कहते हैं जन्म की पाप, जन्म का पाप। हमने कुछ नहीं किया, लेकिन हमारा जो आदि पिता, जो आदम के द्वारा जो आते जा रहा है, सारे मानव जाति को वो फैल गया। और इसलिए कहते हैं हम पाप करने से पापी नहीं बने हैं। ध्यान से सुनिएगा, हम पाप करने से पापी नहीं बने हैं, हम पापी है इसलिए हम पाप करते हैं। ऑलरेडी हम पापी हैं। दाऊद इसलिए कहता है, मैं मेरा माँ का कोख से जब निकला, गर्भ से निकला, उस समय से मैं पापी हूं करके बताता है। यह है ओरिजिनल सिन। इसलिए ही वचन में रोमियो 3 अध्याय में लिखा है, धर्मी जन एक भी नहीं है। चाहे आप कोई भी धर्म के हो, आप पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, गरीब हो, अमीर हो, आप कोई भी देश के हो, सभी ने पाप किया करके लिखा। धर्मी जन एक भी नहीं, क्योंकि ये जन्म का पाप सभी के जीवन में है। दूसरा कर्म का पाप, सिन ऑफ डीड्स। उसमें 5 प्रकार की बातें हैं। पहला है अनजाने में किया गए पाप। अनजाने में पाप तो है, लेकिन अनजाने में करते हैं। यीशु मसीह को जब क्रूस पर मार रहे थे, थूक रहे थे, थप्पड़ मारे थे, कांटा का मुकुट पहनाए गए, यीशु मसीह उन लोगों के लिए ऐसा कर रहे थे। ये अनजाने में कर रहे हैं। लूका 23:34 में हम देखते हैं, अनजाने में कर रहे हैं। ये अनजाने में किए गए पाप है। और दूसरा जानबूझकर किया गए पाप। ये क्या जानबूझकर? हाँ, ये गलती है, ये परमेश्वर घृणा करता है, मालूम है, फिर भी वो करते हैं ना, वो जानबूझकर किए गए पाप है। और तीसरा साहस पूर्वक किए गए पाप। ये क्या साहस पूर्वक किए गए पाप? अच्छी तरह जानता है ये परमेश्वर ये घृणा करता है, परमेश्वर इसको पसंद नहीं करता है, परमेश्वर ये पाप को विरोध करता है, फिर भी होने दीजिए, बाद में देखा जाएगा। यह है साहस पूर्वक।
उदाहरण के लिए यहूदा इस्करियोत के बारे में हम देखते हैं, अच्छी तरह जानता था सबसे ज्यादा प्रभु यीशु मसीह जो पैसा का लोभ जो बात लोभ का बात है उसमें सावधान रखने के लिए कहा है, ये जानता था। अरे होने दीजिए, जो होगा होने दीजिए, साहस पूर्वक जो पाप पकड़वा दिया। चौथे बात है दुर्बलता के कारण किए गए पाप। ये क्या दुर्बलता के कारण किए हुए पाप? पतरस जो उदाहरण है, यीशु मसीह पहला दिन जो क्रूस पे जाने के पहला दिन सारे चेलों से बोल रहे थे, आज सब लोग मुझे छोड़ देंगे, इनकार करेंगे। पतरस ने बोला, नहीं प्रभु, ये सभी चलेंगे तो भी मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं इनकार नहीं करूंगा। चाहता था प्रभु को नहीं छोड़ना है, प्रभु के साथ रहना है, चाहत है। हम भी कभी कभी ऐसा स्थिति में रहते हैं, चाहत है हम पाप नहीं करना है, गलत को नहीं देखना है, गलत काम नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करना है। ये गलत है, हम जानते हैं, हम उसको नहीं करना है करके हम निर्णय भी ले लेते हैं, लेकिन कर लेते हैं। कारण क्या? दुर्बलता के कारण। और पांचवा है अक्षमय का पाप, अनफॉरगिवेबल सिन है। यीशु मसीह कह रहे थे, मेरे बारे में अगर कुछ गलत कहेंगे तो वो क्षमा किया जाएगा, लेकिन पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ बोलेंगे वो कभी भी क्षमा नहीं किया जाएगा। हम प्रियो, हम इसलिए उसमें सावधान रखना है। ये दो प्रकारिक पाप है। और पाप की सूचियां अगर आप बाइबल में आप ढूंढेंगे, कई जगह में जो लिस्ट दिया गया है, निर्गमन 20 का 1 से 17 तक जो 10 आज्ञा दिया है, अगर उसको उल्लंघन करते हैं वो पाप है। नीति वचन 6वीं अध्याय 16 से 19 तक है, 7 पापों को सूची दिया है। वहां लिखा है ये 7 पापों को, जो बातों को परमेश्वर घृणित करता है, घृणित करता। और मरकुस 7 का 21 से 23 तक जो हृदय से निकलने वाले पाप के बारे में एक एक करके प्रभु यीशु मसीह ने कहा, 13 पाप वो लिस्ट में है। रोमियो पहला अध्याय 29 से 32 तक आप पढ़ेंगे, 22 पापों को वहां लिखा हुआ है, सूचियां है वहां। गलातियों 5 का 19 से 21 तक 17 पाप का सूचियां वहां है। दूसरा तीमुथियुस 3 का 2 से 5 तक 18 पाप का सूचियां वहां है। आप प्रियो, कभी आप अपना नोट उठाकर, बाइबल उठाकर आप उसको एक एक करके लिखते जाइए क्या क्या पाप है। इसलिए हम कुल मिलके बोलते हैं, एक एक पाप का जो बारे में अगर बोलेंगे तो बहुत सारे हैं। इसलिए एक ही बातों में हम बताते हैं, जो परमेश्वर की इच्छा को छोड़कर जो अपना इच्छा को पूरा करता है वह है पाप है करके। तीसरा, मनुष्य में पाप की स्रोत, सोर्स ऑफ सिन इन मैन, ये कहां से ये पाप आता है? सोर्स कहां से है, स्रोत कहां से है? 3 बातें हैं। पहला संसार, इफिसियों 2 अध्याय 2 वचन 3 वचन अगर आप पढ़ेंगे, 3 बातों को वहां लिखा हुआ है। पहला संसार, ये संसारिक बातों में जो लगे रहते हैं, संसारिक के पीछा करते हैं, संसारिक चिंता, संसारिक की जो अभिलाषा, जो संसारिक लोग जो कर रहे हैं उसको जो पीछा करते हैं, ये हमारे लिए जो पाप को उत्पन्न करता है। दूसरा शैतान, एफेसियन 2 का 3 में लिखा है, शैतान पाप करवाने के लिए, परमेश्वर से अलग करने के लिए, हमारे जीवन में घमंड को लेके आने के लिए, पैसा को, लोभ को लेके आने के लिए, डर को लेके आने के लिए बहुत कोशिश करता है, झूठ को लेके आने के लिए कोशिश करता है। ये पूरा शैतान का काम। और संसारिक जो शारीरिक अभिलाषा, शारीरिक अभिलाषा, ये शरीर जो गलत पाप को करने के लिए,
वो कोशिश करता है। हाँ प्रियो, ये संसार, शैतान और शारीरिक अभिलाषा, ये तीनों ही मिलके जो पाप को हमारा जीवन में तो लेके आते। याकूब का पहला अध्याय 15 वचन में आप देख सकते हैं, जो शारीरिक अभिलाषा के कारण ही पाप करते करके बहुत सावधान रखना जरूरत है। चौथी बात है पाप के परिणाम, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सिन। पाप की परिणाम, कई लोग सोचते हैं अरे करने दो यार, ये जीवन में ऐसा ही रहना है, फिर बाद में देखा जाएगा। लेकिन प्रियो, बाइबल में उसका परिणाम को दिया गया है, कई बातें दिया गया। मैं 10 बातों को जल्दी की जल्दी आपके लिए मैं बोलने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। पाप से सावधान रखने के लिए क्यों सावधान रखना है? जो पाप की परिणाम है वो बहुत खतरनाक है। पहला, पाप परमेश्वर से हमें अलग करता है। हम प्रियो, जो कोई पाप करेगा वो परमेश्वर से वो पाप हमें अलग कर देता है। यशाया 59:2 में लिखा है, तुम्हारे अधर्म ने तुम्हें तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। हाँ प्रियो, पाप परमेश्वर से अलग करता है। क्यों? हमारा परमेश्वर पवित्र है, वो धर्मी परमेश्वर है, पवित्र परमेश्वर है। सबसे श्रेष्ठ गुण पवित्रता है। तो पापमय एक व्यक्ति कैसे परमेश्वर के साथ रह सकते हैं? इसलिए जो पाप परमेश्वर से हमें अलग करती है। आदम और हवा को जब परमेश्वर ने अदन की वाटिका में बना के रखा, रोज आकर बात कर रहे थे, लेकिन जब वो उनके अंदर पाप आया, वे लोग जाकर छिप गए। परमेश्वर ढूंढ के आया, लेकिन ये दौड़ के अपने आप को छिपाने लगे। कारण है प्रियो, पाप। अभी तक जब परमेश्वर आते थे स्वर्ग से, ये लोग दौड़ के जाते थे, इंतजार किए थे। परमेश्वर के साथ जो संबंध, बातें करने के लिए एक अच्छा इच्छा था, लेकिन अभी पाप परमेश्वर से दूर कर दिया। और दूसरा, पाप ने परमेश्वर की समानता को बिगाड़ दिया। कैसे बिगाड़ दिया? परमेश्वर जब मनुष्य को बनाया, अपने स्वरूप में बनाया करके बाइबल में लिखा है। पहला अध्याय उत्पत्ति 1:26 में लिखा है, अपने स्वरूप में बनाया। लेकिन अपने स्वरूप में बनाया, लेकिन ये जो स्वरूप को कैसे खो दिए हैं? पाप के कारण। इसलिए रोमियो 3:23 में लिखा है, वे परमेश्वर की महिमा रहित है। परमेश्वर को, महिमा को, जो परमेश्वर का स्वरूप को पाप के कारण खो दिए थे। पाप बहुत खतरनाक चीज है प्रियो, बहुत सावधान रखना है। और तीसरा, पाप आत्मिक और शारीरिक मृत्यु को लेके आया। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। 2 प्रकार की मृत्यु को ये पाप लेके आया। पहले जो आत्मा का मृत्यु, आत्मा मर चुका था पाप के कारण। परमेश्वर के साथ जो संबंध रखने के लिए, परमेश्वर के साथ संबंध रखने का जो आत्मा दिया गया, वो खत्म हो गया, मर गया। और साथ साथ परमेश्वर कहने लगे, आदम तुम मिट्टी से आया, मिट्टी में मिलेंगे, तो मरोगे। पहले ऐसा नहीं बनाया, लेकिन पाप के कारण, जो श्रापित के कारण, वो मृत्यु को सामना करना पड़ा। ना केवल आदम के लिए, सारे मानव जाति के लिए ये श्राप आज भी है। इसलिए रोमियो 5:12 में लिखा है, एक मनुष्य के द्वारा पाप संसार में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई। हाँ प्रियो, ये पाप
आत्मिक और शारीरिक मृत्यु को हमारे जीवन में लेके आता है। और चौथे बात है, पाप परमेश्वर के आशीषों को रोक देती। यिर्मयाह 5वां अध्याय 25 वचन में, तुम्हारे अधर्म ने इन बातों को दूर कर दिया और तुम्हारे पापों ने तुम्हें भलाई से वंचित रखा। परमेश्वर चाहता है आशीष करें, परमेश्वर चाहता है इनको और आगे बढ़ाएं, लेकिन प्रियो जो पाप है परमेश्वर के द्वारा मिलने वाले आशीषों को, भलाइयों को वो रोक देता है। इसलिए पाप से सावधान रखना है। पांचवी बात है, पाप श्राप को लेकर आता है। हाँ प्रियो, जो पाप के कारण, आप जो उत्पत्ति 3 अध्याय पढ़ के देखिए, जब मनुष्य ने पाप किया, वो पाप के द्वारा श्रापित को मिला, श्रापित उनके जीवन में आया। ना केवल उनके लिए, जो उनके कारण ये भूमि भी श्रापित हो गई। पीड़ाएं, कठिनाई, पसीना और दुख, ये पूरा पाप के परिणाम है प्रियो। कभी कभी हम सोचते हैं मैं सही तो हूं, क्यों मेरा जीवन में पाप श्रापित को लेके आता। और छठवीं बात है, पाप बीमारी को भी ला सकता है। पाप बीमारी को भी ला सकता है। यीशु एक व्यक्ति को चंगाई दिया और उनको मंदिर में मिला। बात में यीशु मसीह उनसे बुलाकर बोल रहे थे, यूहन्ना 5:14 में लिखा है, यीशु ने उसे कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे भी बुरी दशा तुझ पर आए। हम प्रियो, कभी कभी हमारा जो पाप है, हमारा गलती है, हमारा गुनाह है, अपराध है, हमारा जीवन में बीमारी को लेके आती। लेकिन हर एक बीमारी पाप के कारण आया है करके नहीं लिखा है, परंतु हर बीमारी पाप के कारण नहीं होती है। लेकिन कभी कभी कुछ पाप के कारण बीमारी आती है। जो बीमारी है मेरे लिए, ये पाप के कारण आया है क्या? नहीं, हर बीमारी पाप के कारण नहीं आया है, लेकिन किसी किसी बीमारी, कुछ बीमारी है वो पापों के कारण आती है। 7वां बात है, पाप मानसिक पीड़ा और अपराध बोध लाता है। मन को मानसिक पीड़ा है। पाप का इतना सामर्थ्य प्रियो, पाप मनुष्यों की शांति को नष्ट कर देता है। जिसके जीवन में पाप है, उनका मन में शांति नहीं रहेगा, उनका जीवन में भय और लज्जा रहेगा। ये पूरा पाप की परिणाम है प्रियो, इसलिए सावधान रखना है। भजन संहिता 91 में दाऊद ऐसा प्रार्थना करने के समय ऐसा करा है, बहुत गहरी पीड़ाइयों को उन्होंने सहा प्रियो। इसलिए पाप से सावधान रहना है। और पाप संबंधों को बिगाड़ देता है। पहले परमेश्वर के संबंध को बिगाड़ दिया, और आपस में, परिवार में, सामाजिक में जो उन लोगों के साथ जो संबंध है उसको भी बिगाड़ देता है। काइन और हाबिल के बारे में हम देखते हैं, काइन द्वारा अपने भाई हाबिल की हत्या, ये पाप का परिणाम थी। उनके अंदर एक जलन था, एक जलन, भाई को उन्होंने मार डाल दिया। संबंधों को बिगाड़ देते। अच्छा दोस्त थे, भाई भाई, माँ और बेटा, कितनी खबरें हर दिन हम सुनते हैं। बेटा ने माँ को मार दिया, पापा को मार दिया, पति पत्नी को मार दिया, पत्नी पति को मार दिया, भाई भाई दोनों लड़ाई करके एक दूसरे को हत्या कर दिया।
ये पूरा खबरें क्यों आती है? आप कभी सोचे हैं कारण क्या है? अच्छा, बचपन में तो ये दोनों अच्छा जो बन के रहे थे, एक साथ के साथ रहते थे, अभी क्या हुआ? पाप। जो पाप जिसका जीवन में आती है, जिस परिवार में आती है, जिस जो सामाजिक में आती है, वहां हम संबंधों को वो बिगाड़ देता है, अलग कर देता है, तितर बितर कर देता है। इसलिए ही पाप से सावधान रखना है। और नवा बात है, पाप मनुष्य को दासत्व में बांध देता है, गुलाम बना देता है। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 8:34 में, जो पाप करता है वह पाप का दास है। पहले हम उसको शुरू करेंगे, उसके बाद वो हमें गुलाम बना देती। लोग बोलते हैं मैं शराब पीना छोड़ना चाहता हूं लेकिन मैं छोड़ नहीं पा रहा हूं, मैं बीड़ी पीना छोड़ना चाहता हूं, छोड़ नहीं पा रहा हूं। पहले क्या बोलता था? अरे मैं थोड़ी पैसा खर्च किया, हमारे दोस्त ने लेके दिया इसलिए पिया। लेकिन अभी कह रहा है बिना शराब का मैं रह नहीं सकता, बिना पाप का मैं रह नहीं पा रहा हूं, बिना विभचार का मैं रह नहीं पा रहा हूं। हाँ प्रियो, ये पाप हमें गुलाम बना देता है, सावधान रहना। बुरी आदतें और लालसाएं मनुष्य को बंधन में डाल देता, बंधन में डाल देती, सावधान रखना। और 10वां सबसे बड़े एक नुकसान है, पाप मनुष्य को अनंत नरक की ओर ले जाता है। जो पाप करते हैं, जो पाप के साथ मरते हैं, उनके लिए अनंत काल का जो नरक ही मिलेगा। पाप इतना सामर्थ्य है, पाप हमें नरक की ओर लेके जाने के लिए वो सामर्थ्य रखती है। इसलिए ही सावधान रखना है। हमेशा जो आग की झील, हमेशा आग जलते रहेगा, वहां डाल दिया जाएगा। सावधान रहना है। ये जो 10 बातों को हम देखा, जो पाप की परिणाम, और अभी देखेंगे 5वां बात है पाप का प्रायश्चित, अटोनमेंट फॉर सिन। ये पाप से कैसे हम बाहर आ सकें, ये पाप की क्षमा कैसे मिलेगा, ये पाप की दंड से, ये पाप की परिणाम से हम कैसे बच सकते हैं, उसके लिए एक प्रायश्चित है। वो है जो पुराना नियम में हम देखेंगे तो जो पुराना नियम में पशु बलिदानों को द्वारा पाप प्रायश्चित किया जाता था। मेमने को, बैल को वे लोग बलि चढ़ाते थे, इसलिए चढ़ाते थे बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती, इसलिए वे लोग लहू को बहाए थे। लेकिन प्रियो, उसके बाद नया नियम में यीशु मसीह मेमना के रूप में आकर बलिदान हुए। फिर पुराना नियम में ऐसा नियम है, नया नियम में क्यों बदल दिया? आपका एक सवाल आ सकता है। लेकिन ये सभी बलिदान यीशु मसीह के सिद्ध और पूर्ण बलिदान की छाया थे। ये छाया है, लोग तुरंत समझ नहीं पाएंगे, इसलिए कि छाया के रूप में ये सभी था। लेकिन नया नियम में यीशु मसीह ही पूर्ण प्रायश्चित बन के आया। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारा प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हालेलुया। रोमियो 6:23 में हम देखते हैं। हाँ, ये पाप ऐसा मृत्यु को ओर लेके जाता है, लेकिन हमारे लिए परमेश्वर का वरदान जो प्रभु यीशु मसीह है, अनंत जीवन के ओर लेके जाने वाले, क्योंकि वो यीशु मसीह ही हमारा पाप का जो प्रायश्चित को उन्होंने किया। परमेश्वर ने अपना पुत्र यीशु मसीह को संसार को पाप उठाने के लिए भेजा। उन्होंने क्रूस पर मरकर मनुष्य के पापों का प्रायश्चित किया। इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले यीशु मसीह को जब देखने के समय ये बोल रहे थे, पहला यूहन्ना 1 अध्याय 29 वचन में, देखो परमेश्वर का मेमना है,
जो संसार का पाप उठा ले जाता है, सारे संसार का पाप, आपका और मेरा, सबका पापों को उठाने वाला मेमना बन के प्रभु यीशु मसीह आया। यीशु मसीह का लहू सारे पापों से मैं शुद्ध करती। पहला यूहन्ना 1:7 में लिखा है। अगर आप पाप में अभी भी जी रहे हैं, आपका जीवन में अभी भी पाप है, आप अभी तक ये पाप की क्षमा का, निश्चयता का आपके पास जीवन में नहीं है, यीशु मसीह के पास आइए। यीशु मसीह ये पापों का प्रायश्चित कर चुके हैं क्रूस पे, आपका पाप को धोने के लिए लहू बहा चुके हैं। विश्वास करने से वो उसको हम ले सकते हैं। प्रायश्चित प्राप्त करने का मार्ग क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने प्रायश्चित कर चुका है, उसको अगर आप प्राप्त करना है तो आपका जीवन में क्या जरूरत है? पहला है मन फिरना, मन फिराना चाहिए। मन फिराव आपका जीवन में होना है। हाँ, मैं गलत रास्ता में जा रहा हूं, मैं गलत कर रहा हूं, मैं पाप कर रहा हूं, लेकिन मैं एक अच्छा जीवन जीना चाहता हूं, ऐसा करके एक मन फिराव, जो यूनानी भाषा में है मेटानोया, मेटानोया, टर्न अराउंड, बिल्कुल मोड़ना, गलत रास्ता से, गलत जीवन से, पाप में जीवन से मोड़ना, अच्छा रास्ता में चलने के लिए एक निर्णय लेना ही मन फिराना। और दूसरा, यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। यीशु मसीह ही मेरे पापों के लिए मरा है, मेरे पापों के लिए लहू बहाया, मेरे पापों के लिए अपना जीवन दिया। प्रभु, मैं एक पापी हूं, मेरे पापों को क्षमा कर, मैं अच्छा जीवन जीना चाहता हूं करके यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना जरूरत है। प्रियो, यीशु मसीह पिता परमेश्वर का पुत्र है, विश्वास करना चाहिए। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना 3:16 में विश्वास करना जरूरत है। तीसरा है अपना उद्धारकर्ता के रूप में यीशु मसीह को स्वीकार करना। और हम देखते हैं तब परमेश्वर पापों को क्षमा करके अनंत जीवन को प्रदान करेंगे। मन फिराना, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना, उद्धारकर्ता के रूप में यीशु मसीह को स्वीकार करके बपतिस्मा लेके प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वालों के लिए परमेश्वर अनंत जीवन को देता है। पाप का प्रायश्चित मनुष्य के प्रयासों से नहीं है प्रियो। मैं भलाई करने से, दान देने से, पुण्य करने से मैं जो पाप का जो प्रायश्चित हो जाएगा, पाप की क्षमा हो जाएगा, कई ऐसे सोच रहे हैं। नहीं प्रियो, आपका भलाई आपको पाप को नहीं मिटाती है, यीशु मसीह ही, यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान से मिलती है प्रियो। जो उन पर विश्वास करते हैं उन्हें पापों की क्षमा और उद्धार प्राप्त होता है, अनंत जीवन हो जाता है। इसलिए प्रियो, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके जो पाप की क्षमा, जो हमारा उद्धार का जो निश्चयता हमारे लिए होना जरूरत है। अगर आपके पास वो निश्चयता नहीं है, अभी ही आप प्रार्थना कीजिए, प्रभु तो मन फिराव का, तो विश्वास का जीवन, वो आपको पाप की क्षमा करके स्वर्ग के ओर लेके जाएगा। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, स्तुति और धन्यवाद महिमा करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आपके चरणों में आते हैं। पाप प्रभु आपसे दूर करता है। पाप हमारा जीवन में विनाश को लेके आती है। पाप आपके स्वरूप को उठा लेता है। पाप नरक की ओर हमें लेके जाता है।
वो पापों से बचने के लिए प्रभु आप क्रूस पर बलिदान हुआ, हम विश्वास करते हैं। हम सबके लिए आपका जीवन दिया, लहू बहाया, शरीर को तोड़ने के लिए दिया, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। हम प्रभु हमें पापों से छुटकारा दिया, पापों से उद्धार दिया, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपका शिक्षा के द्वारा कई बातों को सीखने में आपने अनुग्रह किया, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं, तो महिमा करते हैं। सारे आदर महिमा इज्जत आपको देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन।